Good morning, students. I'm SK Sharma, your SST teacher. Today we have to start with this next topic of money and credit chapter, economics, modern forms of money. मॉडर्न माने आधुनिक, आधुनिक माने नए जो अभी फॉर्म्स हैं मनी के, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहले जो हिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी था, वेरी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी था। पहले गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स बने होते थे, उससे पहले जो थे हमने देखे थे कि अर्ली एजेस में, वेरी अर्ली एजेस, इंडियंस यूज्ड ग्रीन एंड कैटल एज मनी। उस ज़माने में जो है अनाज को बेचा जाता था, उससे चीज़ें ली जाती थी। फिर यहाँ तक कि कैटल्स जो थे, पशु जो होते थे पालतू, उनको दे के उनके बदले में कोई चीज़ें लेते थे। एक्सचेंज ऑफ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने हुए थे। लेकिन बाद में गोल्ड कॉइन बने, सिल्वर कॉइन बने, कॉपर कॉइन्स बने, और ये फेज चेंज होता चला गया। और आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे पास पेपर मनी है, कागज़ की जो मुद्रा हम कहते हैं, करेंसी, और अब तो बहुत एडवांस हम हो चुके हैं। प्लास्टिक मनी है, एटीएम कार्ड जिसको हम कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं, पेटीएम है, ये सब ऑनलाइन मनी हो चुका है। तो ये एडवांस फॉर्म ऑफ मनी है। इसके अलावा आप यू कैन सी चेक पेमेंट। ये चेक जो है, दिस इज़ ऑल्सो वी कैन यूज़ एज अ मनी। आजकल चेक होता है, चेक भर के आप किसी को दे सकते हो, तो उसके बदले में पैसा उसको मिल जाएगा। आप चेक भर दीजिए, किसी को दे, यू कैन गिव योर चेक टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, ही कैन गेट द मनी बिहाफ ऑफ द चेक। सो दिस इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। करेंसी, modern forms of money includes currency, paper notes and coins. Unlike the things that we were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. मॉडर्न करेंसी खास बात यह है कि इनका अपने आप में कोई यूज़ नहीं है। ये कागज़, जैसे आप देखते हैं कि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, 500 का नोट जब मोदी जी ने बंद कर दिया, तो वो अपने आप में ज़ीरो हो गया था। मोदी जी ने कहा कि जो पुराने नोट हैं 500 के, अभी ये वैल्यू में नहीं रहेंगे। तो उसके बाद लोगों ने रातों रात ये पैसा बैंक में जमा करा, नई जो करेंसी ली, वरना वो ज़ीरो। अगर आज वो 500 का नोट पुराना किसी के पास है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो ये अपने आप में उसका कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप सरकार उसको ना माने तो वो पैसा, वो कागज़ जो है, वो मनी जो है, वो किसी काम के नहीं। लेकिन पहले जो गोल्ड कॉइन थे, अगर उसको सरकार नहीं लेती तो गोल्ड का अपना ही यूज़ है। लोग उसको मेल्ट करके उसके ऑर्नामेंट्स बना लेते थे, आभूषण बना लिए। सिल्वर है, उसका भी कुछ बन जाता था, कॉपर का भी कुछ बन सकता था। लेकिन आज की जो करेंसी है उसका कोई यूज़ नहीं है अगर गवर्नमेंट इसको एज ए मनी एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये खासियत है आजकल मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में। ये आप कह सकते हो उसका अपना कोई यूज़ नहीं है अगर वो एज ए मनी काम नहीं करेगी तो। इन इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एश्योर्स करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर इंडिया लॉ। नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। हमारे देश में सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही करेंसी अलाउड कर सकते, बना सकती है, बाकी कोई नहीं बना सकता। आप देखा होगा कई बार खुद बनाने लग जाओगे तो ये क्राइम है। अगर आप अपने घर में कोशिश करो या कोई भी आदमी कोशिश करे नोट बनाने की और ऐसा पता लग जाए गवर्नमेंट को या ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो क्राइम और पनिशमेंट बहुत बड़ी इसके लिए है। तो नो बडी कैन मेक मनी, द गवर्नमेंट ओनली हैव ऑथराइज टू डू द सेम under the provision of under the observation of RBI. Moreover, the law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in sitting transactions in India. अच्छा, एक खास बात ये भी है कि अगर हमारे पास भारतीय रुपये है, अगर मैं इंडियन हूँ और मेरे पास इंडियन करेंसी है, तो कोई उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कहता नहीं मैं नहीं लूँगा पैसे, ये मुझे नहीं चाहिए। जैसे मान लो मुझे कोई सामान लेना है किसी दुकान से और मैं कहता हूँ कि सर मुझे आई नीड अ पेन एंड गिव आई विल ready to give the money as the price of the pen, like 50 रुपीज़ का कोई पेन है और मैं 50 रुपीज़ देता हूँ और वो कहता है मैं ये रुपये नहीं लूँगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर वो 50 रुपीज़ सही है तो वो लेगा, उसे लेना पड़ेगा और मुझे पेन वो देगा। अगर वो कहता है नहीं मैं आपको पेन नहीं लूँगा और पैसे नहीं लूँगा आपसे, तो ये भी क्राइम है उसके लिए। तो इसमें इसकी कंप्लेन कर सकता हूँ। हेंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करेंसी जिसको रुपी कहते हैं उसमें रखता हूँ तो उसको मैं कहीं भी यूज़ करने के लिए फ्री हूँ ऑल ओवर इंडिया में। कोई उसको रिफ्यूज़ मना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं पंजाब में या यूपी में या बिहार में जाऊँ और कोई कहीं नहीं जी आप तो हरियाणा के हो, आपका ये रुपया हम नहीं लेंगे और आपको कोई सामान नहीं देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट विद द बैंक। बैंक डिपॉजिट क्या होता है तो आप ये हम पढ़ेंगे, देखेंगे। बैंक डिपॉजिट जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। आपने सुना होगा बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, डिमांड डिपॉजिट जिसको कहते हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। The other form in which people hold money is an deposit with banks. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs.
For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with the extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. Bank accept the deposit and also pay an amount as interest on the deposit. In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount of interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called डिमांड डिपॉजिट. ऐसा पैसा जो हम जमा करते हैं अपने अकाउंट में, जैसे मेरी सैलरी मान लीजिए कि 75,000 रुपीज़ है और मैं 75,000 रुपीज़ एकदम से खर्च नहीं करता हूँ. मान लीजिए 1 जून को मुझे 75,000 रुपीज़ मिला और 75,000 रुपीज़ जो मुझे सैलरी मिली मई की, उस सैलरी को मैं एकदम से 1 जून को तो खर्च नहीं करने वाला हूँ. तो मैं मान लीजिए उसमें 20,000 रुपीज़ खर्च कर दूंगा अपने ज़रूरत के लिए. तो बाकी का जो 55,000 रुपीज़ है वो मैं सेव कर दूंगा अपने बैंक में. तो बैंक मुझे उस मान लीजिए वो 1 महीना पड़ा रहा तो 1 महीने तक बैंक उसका 1 महीने बाद मुझे इंटरेस्ट देगा और वो सेफ भी रहेगा. लेकिन मान लीजिए मुझे जुलाई में या अगस्त में उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक मुझे वो पैसा मेरे डिमांड करने पे देगा. तो इसी को कहेंगे डिमांड डिपॉजिट. यानी कि मेरा जो डिपॉजिट है बैंक में पैसा वो डिमांड करने पर, मेरे डिमांड करने पर मुझे मिल जाए. डिमांड डिपॉजिट ऑफर्स अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी. It is the facility which leads, it is the essential characteristics of money. You would have here the payment being made by check instead of cash. For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the pension account to the पर्सन अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड. इसका अब ये मेरा जो डिपॉजिट है बैंक में उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ हैं और 5 लाख रुपीज़ मेरे जमा है किसी बैंक में और मुझे किसी को 55,000 रुपीज़ पे करना है. तो मैं एक चेक बना सकता हूँ. उस चेक को बना के मैं उसको दूंगा जिस व्यक्ति को मुझे पे करना, तो वो उस चेक से वो पैसा निकाल सकता है. तो ये फैसिलिटी मुझे बैंक देता है. मान लीजिए मैं इसको कई और तरह से भी खर्च कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग द मनी डायरेक्टली बट द चेक. मान लीजिए मेरा कोई ब्रदर है और वो चेन्नई में पढ़ रहा है, मुझे उसकी फ़ीस पे करनी है तो मैं उसको उसके जो इंस्टीट्यूशन में चेक लगा सकता हूँ, उसको चेक दे सकता हूँ, वो उस इंस्टीट्यूशन में चेक लगा देगा और वो पैसा उसको मिल जाएगा. तो इस तरह से ये होता है. डिमांड ड्राफ्ट बन सकता है. आजकल तो आप जानते हैं कि पेटीएम है, वी कैन यूज़ द पेटीएम, वी कैन यूज़ द गूगल पे. तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं. सो एक तरीका है, इसको पढ़ सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. दिस इज़ द वे. टुमारो वी हैव टू गो विद द लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक्स अ लॉट. गॉड ब्लेस यू.